हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग BT 205 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एग्जाम स्ट्रेटजी पे, जो कि प्रेजेंटेड बाय है अनुपात। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, आपको पता ही होगा कि हमने जो प्रीवियस वीडियोस डाली थी उनसे लगभग लगभग बहुत कुछ आया है एग्ज़ाम पेपर में। तो आप हमको ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए टॉपिक्स कर लेते हैं तो आप आराम से 50 से 60 नंबर तक ला सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इन टॉपिक्स को कवर करते हुए एक एक घंटे की वन शॉट वीडियो भी हम ला सकते हैं, अगर इस वीडियो पर हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और टिप्स पे बात कर लेते हैं। इसमें से आपको 3 यूनिट्स को अच्छे से मास्टर कर लेना है। अगर आप कोई भी 3 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं, यूजुअली आपको फर्स्ट और फोर्थ अच्छे से कर लेनी है और एक और कोई सी कर लेनी है। तो अगर आप 3 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं, आप आराम से 50 नंबर 60 नंबर लेके आ जाएंगे। उसके बाद आपको डायग्राम साफ सुथरे बनाने हैं। और अगर अभी आपके पास 2-3 डेज इस पे लिखा है पर आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप 60+ तो आराम से टारगेट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़ाई करते हैं तो। आपको सेक्शन मेथड यूज करना है एग्जाम में लिखने के लिए, जिसमें कि आपको डेफिनेशन, उसके बाद उसके फीचर्स, डायग्राम और प्रो और कॉन्स, जो कि पॉइंट वाइज लिखना है, आपको सेक्शन वाइज लिखना है। तो अच्छे से आप लिख के आइए, मैं गारंटी देता हूँ अच्छे नंबर्स ही आएंगे। तो यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको CPU का ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेना है। उसके बाद सारे पार्ट्स के काम भी पढ़ लेने हैं, जैसे कि CPU में ALU CU और मेमोरी वगैरह के, कैश मेमोरी जो होती है। इसी प्रकार से आपको क्लासिफिकेशन पढ़ लेना है, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स का। और मेमोरी के टाइप्स आपको पढ़ के जाने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के जाने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन सरफेस लेवल पे आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाएँ। इसी तरह से आपको यूनिट 2 में C++ और लॉजिक है, जो कि आपको वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ के जानी है। प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स पढ़ के जाने हैं, जिसमें से एल्गोरिदम क्या होते हैं, डाटा टाइप्स, वेरिएबल यूज्ड इन C++, और लॉजिक क्वालिटी, मतलब जो कि फ्लो चार्ट्स होते हैं, वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि इनसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। लगभग 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे इस यूनिट से। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। OOP वर्सेस POP मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि जो पैटर्न है सब्जेक्ट्स का, वो धीरे धीरे टफ की ओर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब जैसा कि लास्ट पेपर थोड़ा सा टफ था, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा टफ टॉपिक्स भी कंसिडर किए। तो यूनिट 3 में आपको क्लास ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और ओवरलोडिंग, आप ये 4 टॉपिक कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2 क्वेश्चन तो आराम से आपके पेपर में आने वाले हैं इन 4 टॉपिक्स में से। बढ़िया से आप लिख पाएंगे अच्छे से, जो जो लिखा है आप हर चीज़ बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको नेटवर्किंग और सिक्योरिटी पढ़ लेनी है, जिसमें से ISO OSI जिसको बोलते हैं, ये OSI मॉडल पढ़ के जाना है, TCP IP मॉडल पढ़ के जाना है। और साइबर थ्रेट्स, थोड़ा सा मालवेयर वगैरह, फिशिंग वगैरह पढ़ के जानी है। और इनके डिफेंसेस जैसे फायरवॉल प्रिंसिपल और नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सब पढ़ के जाना है। बहुत सरफेस लेवल का आइडिया होगा आपको, तो भी आप आराम से लिख पाएंगे। और ये यूनिट भी मस्ट है, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपकी यूनिट है DBMS एंड क्लाउड, जिसमें से आपको DBMS का आर्किटेक्चर और डाटा इंडिपेंडेंस अच्छे से पढ़ के जानी है। डाटा इंडिपेंडेंस लास्ट ईयर्स में देखा गया है कि आ रहा है। इसी प्रकार से आपको DBA के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पढ़ लेना है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि होता है। और उसके बाद सर्विस मॉडल्स, इनको सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ IaaS, PaaS एंड SAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा विथ एग्जाम्पल, लाइक लाइफ रियल एग्जाम्पल जो होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, उनसे आपको समझाना है। बढ़िया से लिख के आएंगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे, 100% आएगा ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ गुड लक। आप डोंट टेक द लास्ट पेपर लाइटली, यूज द गैप इफेक्टिवली। ये एग्जाम आपका CGPA डिसाइड कर सकता है। यूजुअली आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपको अच्छे से CGPA बना के रखने हैं। सक्सेस या चॉइस, मेक योर्स इन RGPV 2026। तो
ये हमारे चैनल की तीसरी चौथी वीडियो होने वाली है। लगभग अभी तक हमने जितने पेपर के इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं उनमें से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में दिखे हैं, तो इसमें से भी आपको 110% मैं कह सकता हूँ दिखने वाले। अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है, मैं 1 घंटे का वन शॉट लेके आऊँगा जिसमें कि पूरा बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपने स्टाइल से फटाफट बढ़िया से करवा दूंगा, 1 घंटे से भी कम समय में करवा दूंगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।